नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा। और दोस्तों, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आपको मालूम है कि आ चुकी हैं। तो देखिए, आज मैं पूरा आपको कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन सी बुक लेनी है, इसके बारे में बताऊंगा। मतलब बुक लिस्ट के बारे में पूरा बताने वाला हूं। और आपको कितने सब्जेक्ट आपके इसमें पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, पूरा डिटेल से आपको बात करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड बनना है तो मैं देखिए वन रक्षक हूँ मध्य प्रदेश में। मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ प्रेजेंट में। तो मुझे पता है कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे आप पेपर निकाल सकते हो। तो इसके बारे में दोस्तों मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप में कि आपको पढ़ना क्या है, कौन सी बुक लेनी है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। और तैयारी का सबसे पहला पड़ाव है सिलेबस। तो देखिए दोस्तों, आज मैं सिलेबस बताऊंगा और आपको कौन कौन सी बुक लेनी है उसके बारे में बताऊंगा। इसके बारे में फिर जो मैं डे बाय डे आपको एडवाइस करता रहूँगा, डे बाय डे आपको हेल्प करता रहूँगा। और मैं दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको MP फॉरेस्ट गार्ड 2022 बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात कि सिलेबस क्या है। तो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद में मैथ, GK और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट हैं जो MP फॉरेस्ट गार्ड में पूछे जाते हैं। और सभी सब्जेक्ट 20-20 नंबर के आते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 100 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सी बुक प्रिफर की जाए। सबसे पहली जो बुक है वो है हिंदी की। दोस्तों विश्वास मानिए आप, जो हिंदी की लूसेंट बुक है, ये MP में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जहाँ हिंदी पूछी जाती है उनमें सबसे टॉप नंबर पर ये बुक है। और इस बुक को लेने के बाद आप MP फॉरेस्ट गार्ड में एक भी आपको क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, इसके अलावा आप शायद सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो या कोई और एग्जाम की तैयारी करो, ये बुक सबसे बेस्ट है। तो आप इसको ले लीजिए, टॉप बुक है ये MP फॉरेस्ट गार्ड हिंदी के लिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैथ। दोस्तों आपको मालूम है कि इस बार जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें मैथ थोड़ा हटके पूछा है। एक्चुअल में हटके नहीं है, जो मैथ पूछा गया है उसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक वाला मैथ नहीं था, वो मैथ था जिसमें दोस्तों वो मैथ था कि आप यदि आपने अच्छे से तैयारी की है और उस मैथ को सीखा है। देखिए मैथ दो तरीके होते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करना, दूसरा मैथ को सीख के समझना, समझ के सीखना। तो यदि आपने समझ के मैथ सीखा है तो आप कर पाओगे, और नहीं सीखा तो आप नहीं कर पाओगे। RS अग्रवाल बुक ऐसी बुक है, समझ लो दोस्तों, जो आपको मैथ सिखाती है ना कि रटाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मैथ को रटने से या याद करने से अच्छा है कि आप उसको समझो। और देखिए दोस्तों, अगर आपने मैथ अच्छे समझा होगा तो आप किसी भी टॉपिक में आप उसको अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन का आप थोड़ा मोटा के आंसर निकाल सकते हो। तो ये बेस्ट बुक है मैथ की, ठीक है। इसमें मैथ को आपको सिखाया गया है, ना कि याद करने का तरीका बताया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है GK। अब GK के दोस्तों 2 पार्ट है, एक तो MP GK है, दूसरा है इंडिया लेवल का GK। तो इंडिया लेवल की GK के लिए दोस्तों लूसेंट बुक है जो आप सबके पास होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। और ये इंडिया का कोई भी आप एग्जाम तैयारी करिए, GK में आपको यदि पढ़ना है तो लूसेंट सबसे पहले नंबर पर आप प्रेफर करते हो। सेकंड बुक दोस्तों MP के लिए तो महावीर या पुणेकर, दोस्तों दोनों ने लेनी है आपको। या तो महावीर लेनी है या फिर पुणेकर लेनी है, दो में से एक बुक लेनी है। मेरे हिसाब से आप महावीर ले लीजिए, और पुणेकर या पुणेकर भी ले सकते हो। और अच्छी आपको तैयारी करनी है, आप सोचो कि MPPSC के लिए आपको तैयारी करनी है, तो आप मुकेश महेश्वरी की बुक ले सकते हो। वो ये तीनों में से आपको एक बुक लेनी है, तीनों नहीं लेनी, आपको एक लेनी है, ठीक है। मेन देखिए दोस्तों, साइंस की बुक। तो इसमें 2 तरीके हैं साइंस पढ़ने के। देखिए साइंस दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक, बड़ा सब्जेक्ट है, और इसमें से बहुत छोटा क्वेश्चन भी आपको बहुत टफ लग सकता है यदि आपने साइंस समझ के नहीं पढ़ी हो। तो NCERT की यदि आप 6वीं से 10th क्लास तक की साइंस की बुक पढ़ते हो NCERT की, दोस्तों सफिशेंट है। आप UPSC तक भी जाइए, वो आपके लिए सफिशेंट। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि आपको इतना आप नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं है, तो फिर आप लूसेंट बुक ले लीजिए, ठीक है। यदि आप NCERT नहीं पढ़ सकते तो आप लूसेंट की बुक लीजिए, सामान्य विज्ञान की बेस्ट बुक है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में दोस्तों बात करता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए देखिए दोस्तों, मैं कोई पर्टिकुलर बुक आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंग्लिश के लिए मैं अलग से एक जो अच्छे से आपको बताऊँगा कि देखिए जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इन सब के मैं अलग से वीडियो, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस सब्जेक्ट में भी आपको क्या पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ना, कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं, कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से कम इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन दोस्तों ये वाली वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट बता रहा हूँ। तो आप देखिए, इंग्लिश के लिए आपको किसी भी क्वेश्चन का आप नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिक्स कुछ नहीं है। आप दोस्तों, आप मेरी राय मानिए तो आप किसी क्वेश्चन नोट्स देखिए। और जो ग्रामर है, जैसे टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव नरेशन, आर्टिकल, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, यही पूछी जाती हैं पेपर में। और इसके लिए आप कोई क्वेश्चन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और नहीं, अगर आपको नहीं लगता तो आप मार्केट में जाइए, आप कोई भी इंग्लिश की बुक ले जाइए जिसमें ग्रामर दी हो, ठीक है, उसमें ग्रामर दी हो, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि
टफ नहीं आती, बहुत सिंपल इंग्लिश आती है। और इसमें से इंग्लिश में 20 नंबर में से तो 12-13 नंबर की तो ऐसी आती है जो जो बहुत मतलब बिल्कुल फार्मूला जैसी होती है, बिल्कुल रूल्स जैसी होती है। एक्टिव पैसिव के रूल्स याद कर लो, उससे क्वेश्चन फंस जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये मेरे 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं अगर आपको वर्दी चाहिए दोस्तों, तो मतलब मैं कंफर्म नहीं कहता कि आपको वर्दी मिल ही जाएगी, लेकिन यदि आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो आपको इस बार एमपी फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो डे बाय डे वो हम प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक दिन अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे, कौन से आपको टॉपिक पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने। इसके लिए दोस्तों कल एक वीडियो आएगा, तब तक के लिए दोस्तों गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।